नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। उस पे समाज को एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। समझ में आए तो मज़ा बताना आप, और समझ में आनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। जैसे भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। रक्षाबंधन में क्या करते हैं, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। बहनों को क्या चाहिए, परिवार से प्यार चाहिए, बस सिर्फ प्यार चाहिए, ठीक है। और भाई 100, 200, 500, 1100, 2000 डिपेंडिंग ऑन श्रद्धा उसको दे देता है, कोई गिफ्ट दे देता है, वो उसको राखी बांध देती है। ये रिश्ता चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ अब 2024 से भाइयों को कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए। है क्या बोल रहा है, गिफ्ट तो देना चाहिए, नहीं कोई गिफ्ट मत दो। नहीं पर वो बहन आई है, प्यार से राखी देने आई है, गुरुजी क्या बेकार बात बोल रहे हो, हमारे संस्कार नहीं। भाई को सीधा सीधा बोलना चाहिए, माता पिता की जायदाद में 50% का हिस्सा मिलेगा बहना तेरे को, पक्का मिलेगा। ये दें चाहे ना दें, ये तेरे भाई का वादा है। ये अब भाइयों को बोलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में भाई अब से ये बोलेंगे दो नहीं, पर फिर ये ख्याल कौन रखेगा, माँ बाप का। माँ बाप का ख्याल रखने के लिए उनको बोलो ये प्रॉपर्टी ये अलग से रख लें, या अपना अलग से हिस्सा रख लें, या उस ख्याल रखने का काट के जो फीस बने वो आधा आधा कर लेंगे। भाई मैं देखो, ये चैनल तो वैसे भी गरीब जनता के लिए नहीं है, मैं तो बोलना पड़ता है क्योंकि ऑडियंस मिडिल क्लास है। माता पिता दिल्ली में मध्य वर्गीय जो 5-5 रुपये सब्जी पे बचाते हैं, रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी में भी चक्करों में डलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, लेकिन 5-10 करोड़ के फ्लोर पे भी रहते हैं, जो कि हो गया इतने सालों में। तो उनको 10 करोड़ की अगर चीज़ है तो माँ बाप की सेवा करने में, अटेंडेंट देने में, दवाई देने में, अस्पताल का खर्चा निकालने में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस होने में, एंड एक तकलीफ़ होने में, उसको 2 करोड़ रुपए ले चार्ज कर लो। 8 करोड़ में से 4 करोड़ तो दो बहन को। अगर वो मान लो सेवा करने नहीं आई, और अगर वो भी आई तो फिर बराबर बराबर। ये सेवाएं चवन्नी की 1000 रुपये कैसे कॉस्ट कर रही हैं? पेरेंट्स बहुत धूर्तपना कर रहे हैं जहाँ बेटी और बेटा है, पेरेंट्स और बहू को वो कहते नहीं, इस हमारी बेटी की अच्छे घर में शादी हुई है, दामाद जी बहुत कमाते हैं, ससुराल बहुत रईस है, उससे आपकी बेटी को क्या फ़ायदा हो रहा है? नहीं, फ़ायदा तो है ही जी। नहीं, उसकी वहाँ पे क्या औकात है? उसको किस सास ने, आप भी तो सास हो ना, आपने अपनी बहू को क्या दे दिया? नहीं, बेटे को दे के जाएंगे, पर बहू को क्या दे के जाएंगे? बहू कहाँ से 4 रुपये खर्च करेगी? बहू, महिलाओं का इतना बुद्धू बन रहा है जी, उनको ना मायके से कुछ मिलता है ना ससुराल से कुछ मिलता। और ये मैं आदमियों के फ़ायदे करने वाला वीडियो बना रहा हूँ कि अपनी महिला यानी बीवी या अपनी बहन को हिस्सा देना या उसको ड्यू देना जो उसका है वो करने से मरकरी अच्छा होता है। ज्योतिष भी हूँ, धर्म समझता हूँ, संस्कार समझता हूँ, रीति रिवाज समझता हूँ, बता रहा हूँ। पहले आप उसको हरियाणा जैसे था, लैंड ही थी, लैंड तो गांव की थी, गांव गोत्र से लगा हुआ था। अब लैंड तो बाहर वाले गोत्र में और गांव में कैसे एडजस्ट हो, पर उस लैंड से गेहूं उगते थे, भैंस दूध देती थी, घी होता था, तो लड़की आती थी तो बांध देती थी उसकी मदर कि भाई ये तेरे कपड़े रहे, ये तेरा घी ले ले 10-20 kg, और ये थोड़े आटा भी दे देंगे, ये दे देंगे, उसका कुछ बांध दिया जाता था, विच वॉज ए गुड ट्रेडिशन। But over a period of time, people don't stay in village, and now the property is flat or dukan or a plot in शहर. It has got nothing to do with surname, the technicalities of it. I agree there is a technicality देने को वहाँ भी दिया जा सकता है, बट वहाँ पर एक रूढ़ीपना बोल लो या टेक्निकलिटी बोल लो, भाई ये इस गोत का गाँव है या इसने उधर ब्याह कर लिया, उसके वो हो सकता है टेक्निकलिटीज, बट गांव का तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया ना। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन का गांव का मत दो, कहीं और एडजस्ट कर लो। गांव में ऐसे 10,000 किले लेके तो कोई नहीं बैठा, वैसे भी 5-10-20 किसी के होंगे तो होंगे, नहीं तो अदरवाइज वो फ्लैट है, उसमें एडजस्ट कर दो, दुकान में एडजस्ट कर दो, प्लॉट में कर दो, कैश से कर दो, एफडी से कर दो, गोल्ड से कर दो, किसी तरह भी एडजस्ट किया जा सकता है अगर देने की नियत है। और मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही तोल के 50-50, कई बार तो लड़कों में हो ही नहीं पाता, पर अच्छा खासा एक चीज़ दो तो सही इस रक्षाबंधन। कब तक अपनी बहन को 1 kg मिठाई में टरकाते रहोगे? हैं भाभी भाभी सूट लाइए, फिर
सूट लाइए तो अरे वो पुराने हो गए, हमने देखा था उस टाइम लैंड की कॉस्ट नहीं थी, हमने भात दे दिया था, हम मामा थे, हमने उसकी शादी में कर दिया। तो मैं यहाँ पे 1980 60 70 90s का नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक कट ऑफ लगा लो जी। अभी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, अभी हुई हैं, जो अभी जिनके बच्चे अभी 20-25 साल के, कोई तो लगा लो, नहीं तो ये तो कभी रैकेट है, ये तो कभी टूटेगा ही नहीं, कभी मिलेगा ही नहीं महिला। नहीं कानून के हिसाब से हक दे, अबे कानून के हिसाब से क्या होता है? लड़की को अपना हक चाहिए तो फिर वो बेचारी कोर्ट ही जाए क्या? ये लॉजिक। अच्छा बेटा गरीब है, लड़की ठीक जगह कमा भी रही है और ठीक परिवार में भी है, तो आपको देखना है कि आपने बेटे को घटिया स्कूल में पढ़ाया था और बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, या कहीं बच्चा लड़का ही तो निकम्मा नहीं था आपका, लेजी नहीं था, तो नहीं हम इसको बराबर करेंगे, नहीं हमारे साथ रहेगा, नहीं इसको ज़्यादा देंगे हमारी सेवा करेगा, नहीं इसकी बहू करेगा। माता पिता जो आज के दिन है ना, जो अभी अपने लेट 40s 50s में मुझे सुन रहे हैं अभी मान लो, तो आपको देखना है कि जी डॉक्टर और आपका पैसा ही आपका ख्याल रखेगा। बच्चे ख्याल नहीं रख सकते, इकोनॉमिक साइकिल ऐसा हो गया, टाइम नहीं है उनके पास। तो अगर बच्चे ख्याल नहीं रखेंगे, बेटी ख्याल नहीं रखेगी, ख्याल रखने का क्या होता है? फ़ोन पे डॉक्टर अरेंज कर दिया, एडमिट कर दिया, कुछ करवा दिया आपका प्रोसीजर, बाकी तो उसी ने करना है। और अगर लॉन्ग टर्म जिसको देखना है वो अटेंडेंट देखेगा, आप ही का पैसा आपके काम आएगा, किसके पास टाइम है जी? इस पर मेरा एक और वीडियो भी ड्यू है, सोसाइटी को वो भी काफ़ी चेंज करेगा, स्पेशली द वे इंडिया नीड्स टू नाउ प्रिपेयर फॉर ओल्ड एज, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक इन 15-20 ईयर्स इन अ बिग वे, एंड आज अगर नहीं सोचना शुरू किया तो नहीं हो। पर बेटियों को हक देना शुरू करो, बेटियां बहुत अच्छा करेंगी, माता पिताओं को भी बता रहा हूँ, जो ये अपने बेटे को ही गुणगान करते हैं। बेटे के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, बेटे से तो एक चाय नहीं पिलाई जानी है आपने, उसके लिए भी बहू क्या आप आश्रय देखोगे? बहू किसी और की बेटी है, उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला, आपने भी कुछ नहीं देना, नहीं पर उसको मिलेगा तो सही है, उसको नहीं मिलेगा आपके बेटे को मिलेगा, और बेटा इतना उसको कुछ नहीं दे रहा नहीं, बट इनडायरेक्टली तो मिलेगा, तो फिर इनडायरेक्टली ही वो आपका हेल्प कर देगी। देखो आपको पहले चेक कर, देखो गरीब अगर आप हो तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। अगर आपके पास एक ले दे के एक प्रॉपर्टी है या 10 लाख की एफडी है तो अगेन नहीं है। ये एक लेवल से ऊपर के लोगों के लिए कि भैया अपना इंतजाम करो, बुलाओ, बातें करो कि हाँ भाई मिलेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, सबको बुलाओ, सबसे बात करो, हाँ बोलो भाई कौन नमस्ते अच्छी करेगा, सीधी सीधी बोलो। जो ये वाला तो बराबर बराबर मिलेगा, और ये डिस्क्रिशनरी फंड है, जो हमारी चाटुकारिता ज़्यादा करेगा, जो हमें फीलिंग देगा, हमारी सेवा करेगा, तो ये उसको मिलेगा। ये पोता कर सकता है, पोती कर सकती है, ध्योता कर सकता है, ध्योती कर सकती है, दामाद कर सकता है, बहू कर सकती है, बेटा कर सकता है, कोई भी जहाँ से भी हमें फीलिंग आएगी, जो हमारे बर्थडेज पे आएगा, हमें हमें पैरीपौना करेगा। सीधा सीधा बुजुर्ग क्यों नहीं बोलते कि भाई ये 3 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से हैं, ये और ये बराबर, चाहे धूर्त निकलो तुम, ये तो हमारे माता पिताओं ने का धर्म है, बराबर कर दिया, ये डिस्क्रिशनरी है, लूट लो तुम हमारी सेवा कर करके, बोल दो। और फिर इसमें भी अगर कोई नहीं आता, मान लो ठीक है हम इतने में सेटिस्फाइड हैं, ये भी खान लेके जाएगा, बांट लेंगे, तो भाई अपना बेच बेच के अपने सर्वेंट, अपनी बाकी चीज़ें वो कर लो यार, मत डिपेंडेंट हो उस पर, और ये वाली चीज़ अपनी ईयरमार्क कर दो। तो मैंने ये देखा है कि रिश्ते बहुत तरह से सही हो सकते। मैं तो कंसल्टेशन में बहुत सही कर रहा हूँ जी, मैं तो, मेरे को तो पैसे लेके करता हूँ, फ्री में नहीं, कंसल्टेशन पैसे लेके होती है, पर मुझे पैसे लेके भी बहुत सेटिस्फैक्शन है कि मैं एक ऐसा काम कर पा रहा हूँ जो कोर्ट में नहीं हो सकता, जो कहीं जाके लड़ाई, क्योंकि बेटी कहाँ कोर्ट में जाए, बेटी का कोर्ट में जाना भी गलत है अपने माता पिता के अगेंस्ट। आके कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए इतना जल्दी। और माता पिताओं को भी, मतलब तुम्हारी बेटी तुम्हारे कोर्ट में चली गई धन लेने के लिए, तो क्या बचा है? स्पेशली जाती भी तब है जब पिताजी चले जाते हैं, माताजी बहुत अच्छा। कई जगह रिवर्स भी हो रहा है, एक मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि समाज में सारी चीज़ें होती है, गुरुजी सभी देखते हैं, रिवर्स भी हो रहा है, माताजी बेटी को ही दे रही, बेटे को नहीं दे रहे, क्योंकि पिताजी के टाइम तक तो मामला अलग था, पर पिताजी चले गए, अब माताजी की बहू से बनती नहीं है, तो बहू को सबक कैसे सिखाएं वो? तो बहू को सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि भैया ये वाली प्रॉपर्टी तो मैं वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगी, बेटी को ज़्यादा दूँगी, तो बेटियों को भी मिल रहा है। पर यहाँ पर बहन भाइयों को खड़ा होना है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता ओरिजिनल है। बहन को बोलना है मम्मी आपकी मेरी भाभी से नहीं बनती, तो भैया ने क्या पाप करें, कोई बात नहीं, और भाभी को भी ऑन बोर्ड लाओ
कि अरे भाभी थोड़ी झुक ले, तू भी क्या कर लेते कि इतना पैसा लेके बैठी है, कुछ मिलेगा, नुकसान हो जाएगा नहीं तो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे समाज में कि इनकी चर्चा करते लोग घबरा रहे हैं और कतरा रहे हैं। आप ये बताओ, उस बेटी को पूछना चाहता हूँ जिसको अगर चवन्नी ज़्यादा मिल रही है और वो चुप है, तुम्हारा भाई तो बहुत साल जिएगा ना तुम्हारे साथ ही, 1 साल में 2-3 साल ऊपर नीचे होगा, माता जी चली जाएंगी, तुम उससे संबंध बिगाड़ के क्या करोगे इस रंग बदलती दुनिया में। अरे यहाँ पे गारंटी नहीं है, उस बहन को गारंटी अपने हस्बैंड की नहीं है आगे क्या होगा, और तुमने भाई से संबंध बिगाड़ लिए। तो सिबलिंग्स तो हमेशा के लिए होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स होता है, सिबलिंग्स में तो नहीं होता। भाई भाई है, बहन बहन है, भाई भाई है, मतलब भाई भाई हो, बहन बहन हो, बहन भाई हो, जैसा भी कॉम्बो, तो उससे रिश्ते बिगाड़ के कहाँ जाओगे, रखो तो सही को ओरिजिनल रिश्ता। और मैंने देखा है भैया बहनों, माता पिता 80% जिम्मेदार हैं, इफ़ नॉट 100, सिबलिंग्स के अंदर लड़ाई होने के। 100 केसेस में से 80% वो अपने लालच में उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना चाहते, वो उसको गोलमोल, भाई हमारे बात कर लियो, भाई हमसे मत करो, हमसे नहीं देखा जाता, बाद में लड़ लियो कट लियो, हमें नहीं, ऐसा वर्ड्स बता रहा हूँ, ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है। वो रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते इशू, किया जा सकता है, उन्हीं के पास अथॉरिटी है, सब गोलमोल गोलमोल। एक एनआरआई बाहर चला गया, एक गवर्नमेंट अधिकारी बाहर घूम रहा है, एक दूसरे वाला पास में, पास वाले को यही सब कर रहा है। अरे मैं ये बोलता हूँ कि अगर कर रहा है तो उसकी कॉस्ट होगी ना। अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2.5 बटनी चाहिए, तो तुमने करा तो 50 लाख एक्स्ट्रा ले लो, 3-2 में बांट लो। तुम सारे उस 50 लाख के चक्कर में उसके 2.5 भी पूरे क्यों ले रहे हो? यही तो बोल रहा हूँ मैं, कितना इतना किसका इलाज कर दिया तुमने, ऐसी क्या सेवा कर दी, सुबह चाय पिला दी, शाम को चाय पिला दी, 2 टाइम का खाना दे दिया, इतना ही खाता है बुजुर्ग, ठीक है, 2 कपड़े वॉशिंग मशीन में उसके धुल गए, और बिमला कमला कोई आई, मतलब वो आपकी मेड आई, उसने सुखा दिए, आपने डाल दिए, थोड़ा सा कर दिया, इसका इतना मल्टी बैगर रिटर्न लेना चाहते हो आप? मतलब 5 लाख रुपए का लगाकर, मैं कह रहा हूँ 50 लाख ले लो, 10 बैगर 50 लाख ले लो, 5 लाख का खर्चा करके, अरे 10 रोटियां आपकी बनती हैं, 2 बुजुर्ग की बन गई, उसकी इतनी कीमत वसूलोगे अपने सिबलिंग से। तो आज ये बताना था, ये पावन मौका आया है त्योहारों में, सुपरफिशियलिटी के हिसाब से ये बातें भी तो करो ना, आने वाला है, कोई ये बात करेगा क्या? ये एम्बैरेसिंग बातें हैं, मैं सोसाइटी को एम्बैरस कर जाता हूँ, बहुतों की मिर्ची भी लग जाती है, मुझे पता है, कमेंट सेक्शन में पूरा वीडियो देखे बिना भी आएंगे व्हाट अबाउट री, पर अगर बहन देखे ना, माता पिता को हम ही देखें, तो जवाब दे दिया है ना भाई उसका, आज गुरुजी ने दे दिया ना, बहन पलट के भी ना देखे, तुम्हारी तो बहन थी, क्योंकि तुम इस जन्म में हक मार लोगे उसका, फिर तुम्हें फिर बनकर आना पड़ेगा कुछ यहाँ पे ऐसी तैसी करने अपने जीवन की, दोबारा मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम उसको अपना हक दोगे, वो खुश रहेगी, 10 गुना मिलेगा, 10 गुना मिलेगा, ये भी बता रहा हूँ। तुम्हारा मरकरी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो बहुत लोग स्किन डिजीज़ लेके लेके मरते हैं इस तरह, जिनको अपने बहनों का हक इतना ओपनली मार लेते हैं। देखो, चवन्नी अठन्नी का करना, 100 रुपये में चवन्नी अठन्नी ऊपर नीचे हो जाए, 100 रुपये बटने में 2 रुपये ऊपर नीचे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रख लिया, कह के रख लिया कि बहन मैं तो कर रहा हूँ, मैं अगर नहीं लूँगा मेरी ये जीने नहीं देगी, ये इसको तो कुछ मिला नहीं था, ये और रोना रोएगी, और ये कर भी रही है, तो ऐसे करते हैं, ये द ग्रेट बहू को 5% देते हैं, तूने बड़ी सेवा करी। क्योंकि वो सेवा अगर मोनेटाइज करके भी करते तो इतना पैसा थोड़ा मिलता भाई। एक पेड नर्स भी होती है, उसकी कितनी तनख्वाह होती है, 25 लाख तो नहीं होती महीने की, तो उसको इंटू 10 करके देने को बोल रहा हूँ मैं, तब भी मामला। पर लालच है जी, लालच है। पेरेंट्स 80% हैं, और बाकी जो अगर भाई की नीयत ख़राब है या बहन की भी कई केसेस में नीयत ख़राब होती है, तो वो अगेन परवरिश का ही इशू है, उसमें अगेन पेरेंट्स इनडायरेक्टली ही ब्लेम होंगे। तो मेरा फॉर्मूला लाइफ में सीधा रहता है, हमेशा बड़ा ही गलत होता है, तो जीवन में याद रखना, बड़े को दिल बड़ा रखना है, बड़ा ही गलत हो सकता है, छोटा जो है ये दिस इज़ विधि का विधान। अगर ये हम मान लेंगे तो हमारे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, पर छोटे का कोई फ़र्ज़ नहीं है, पहले बड़े सारे फ़र्ज़ निभा लें, छोटे ने कुछ करना है वो कर लेगा, नहीं कर रहा नहीं कर रहा, फ़र्ज़ बढ़ेगा है सीधा सीधा, और वो 50-50 आराम से हो सकता है अगर नीयत ख़राब नहीं है। और जहाँ नहीं होता, हमारे जैसे एक्सपर्ट का आके बता देते हैं कि भैया ऐसे कर, बनाना है, पाइनएप्पल है, एप्पल है,
और अंगूर हैं और संतरा है, ये अब इसको कैसे बांटेगा, सब अलग अलग हैं। तो मैंने बोल भी ऐसे कर, अनार और पाइनएप्पल का इनका तो और मौसमी का तो जूस बना ले और आधा आधा कर लो। अब बनाना को नहीं डाल सकते तो पीने लायक नहीं बनता, बनाना का अलग से हिसाब करेंगे, आधा काटेंगे उसको अलग से। तो इस तरह बता सकते हैं कि ये चीज़ें बेच लो, ये तू ले ले, ये तू ले, ये ले ले, इसको बेच लो, बेच के ये पैसा इतना मिला, इतने पैसे में देख तेरे को जो मिला है और इसको मिला में 20 लाख का फ़र्क है, यू आर सपोज टू पे हिम टू बराबर, तो इसको लिक्विडेट कर दो, इस कैश से एडजस्ट कर दो, हो गया एडजस्ट। पर जहाँ जिनने जूत बजाने की सोच ही ली है, कोर्टों में वकीलों को देने की सोच रखी है कि वकीलों को देंगे, केस करेंगे, तो भाई वकील अमीर होने वाले हैं, वकील प्रोफेशन है मुझे लग रहा है बहुत अच्छा करने वाला है आने वाले टाइम में, बिकॉज ये कलेश बहुत होने वाले हैं। रिजॉल्व किए जा सकते हैं, पर हमारे जैसे तभी रिजॉल्व कर सकते हैं जब दोनों पार्टी की नीयत है रिजॉल्व करने की। हम टेक्निकलिटीज़ को और बराबर करने में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, हम मनाने में एक्सपर्टीज़ नहीं रखते। अगर किसी की नीयत ख़राब है और उसने आना ही नहीं है तो फिर तो कोर्ट कचहरी में ही जाएगा मामला। हमारे जैसों का तो रोल तब आता है जब दोनों पार्टीज़ कन्फ्यूजा रखी हैं कि करें कैसे, करना चाहती हैं, और एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल ओपिनियन चाहती हैं टू गो अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ जैसे कामत जी थे, जब अंबानी ब्रदर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो एक स्टेज पे करना चाहते थे, उससे पहले लड़ रहे थे, तो फिर लड़ ही रहे थे। उसके बाद जब उनने सोचा कि हम सेटलमेंट कर लेते हैं, तो एक हमारे जैसा आया, उसने उनको बंटवारा कर दिया चलकर, जब नियत थी कि हाँ बांट दे यार, अब बांट दे, बहुत हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, आप स्प्रेड करें इस मैसेज को। थैंक यू वेरी मच।